आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, 18 जनवरी दिन रविवार। यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं ये बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रही हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त ये मां काली का संदेश सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। मैं कोई कहानी नहीं सुनाने आई, मैं तुझे वह हकीकत बताने आई हूं जिसे जानकर तू खुद को फिर से पहचान सके। मैं तुझसे कोई कर्मकांड की भाषा में नहीं, तेरे दिल की भाषा में बात करूंगी, उस भाषा में जो केवल तुझसे और मुझसे जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुझसे एक सवाल पूछती हूं, क्या तू वाकई जानता है कि तू अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहा है? क्या तू इस भीड़ के लिए जी रहा है? क्या तू दिन रात खुद को साबित करने की कोशिश में इतना थक चुका है कि अब तुझे याद ही नहीं कि तू खुद क्या चाहता है? क्या तू दूसरों को दिखाना चाहता है कि देखो मैं कामयाब हूं, मैंने सब पा लिया, मैं कुछ बन गया? क्या फिर तू उन चुपचाप बहते आंसुओं के पीछे वो ख्वाहिशें छुपाए बैठा है जो सिर्फ तेरे अपने हैं? तेरी मां की मुस्कान, तेरे पापा की आंखों में झलकता गर्व और तेरे खुद के दिल की वो तसल्ली कि तूने कुछ अपने लिए भी जिया। बच्चे, मैं तुझसे ये सब पूछ रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं तू भटका नहीं है, तू थका हुआ है। तेरी आत्मा ने कभी मुझे पुकारा था, वो पहली बार जब तू टूटा था और फिर भी मुस्कुराया था। मैंने तभी तुझे छू लिया था, पर अब तू उलझा हुआ है। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है, दिशा नहीं है। जैसे कोई मजदूर दीवार बना रहा हो, पर उसे यह ना पता हो कि यह दीवार मंदिर की है या जेल की। मेरे बच्चे, हर रात जब तू थक कर सोता है, मैं तेरे माथे को छूती हूं। मैं जानती हूं कि तेरे अंदर कितना दर्द है, कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा एक डर है। वो डर जो कहता है अगर मैं गिर गया तो। पर मैं तुझसे कहती हूं, गिरना तेरा भाग्य नहीं है। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे हार नहीं मानते। वे खुद को दोबारा उठाते हैं, मेरी शक्ति से, मेरी कृपा से। आज मैं तुझसे चाहती हूं कि तू अपनी नीयत को साफ देख, अपने दिल में झांक और मुझसे सच बोल। तू क्या चाहता है? अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो मैं तुझे मना नहीं करती, पर अगर तू दौलत के पीछे खुद को खोता जा रहा है तो मैं तुझे रोकती हूं, झकझोरती हूं। क्योंकि दौलत, शोहरत, ये सब तभी टिकती है जब उनका आधार तू खुद हो, तेरा सच्चा रूप, तेरा संकल्प। बच्चे, इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग दौड़ते हैं बिना ये समझे कि मंजिल क्या है। वो अपनी मेहनत को बस दिनचर्या बना देते हैं। सुबह उठो, काम करो, थक कर सो जाओ, पर आत्मा वहीं की वहीं पड़ी रहती है, अधूरी। तू भी कहीं वैसा ही तो नहीं बनता जा रहा? मैं तुझसे इसलिए नहीं पूछ रही कि मुझे उत्तर चाहिए, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूं ताकि तू खुद को पहचान सके। जब तू खुद से सवाल करेगा तब तुझे खुद ही रास्ते दिखने लगेंगे, और जब तुझे लगे कि तू अकेला है तब याद रखना, मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे हर निर्णय में हूं। अगर तेरे दोस्त तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है तो समझ ले, यह मेरी चेतावनी है कि मैं तेरी मां काली तुझसे कह रही हूं, अब रुक जा, उनके रास्ते तेरे नहीं हैं। अगर तू गिरा तो उठाने में आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना, क्यों अपनी आत्मा को बार बार घसीटना? बच्चे, तू अगर ये सोच रहा है कि अभी बहुत समय है तो यह भी एक भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और वो उड़ता हुआ समय या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। तू कौन सा चुनना चाहता है?
तुझे लोग क्या कहेंगे? इससे ऊपर उठ जा। तुझे क्या बनना है? उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। मैं जानती हूं तू संघर्ष कर रहा है। मैं जानती हूं तेरे पास साधन कम है, पर जब साधना गहरी हो तो साधन खुद भागे खुद आ जाते हैं। मैं जानती हूं कि तेरे भीतर बहुत कुछ है जो अभी तक तूने खुद भी नहीं देखा, और मैं चाहती हूं अब तू खुद को देख, उस प्रकाश को पहचान जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। बच्चे लोग मंदिरों में मन्नतों की पोटलियां बांधते हैं। तू मुझसे एक वादा बांध कि अब तू जागेगा, अब तू खुद के लिए जिएगा। अब तू हर दिन इस भाव से उठेगा कि आज मैं अपने जीवन को एक कदम और ऊपर ले जा रहा हूं, खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपनी मां काली के लिए। तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं है, तू उससे बड़ा है, क्योंकि अगर सपना सिर्फ नींद में आए और तू जागते हुए उसके लिए ना लड़े तो वो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तू मेरी बातों को सीने से लगाए और हर सुबह इन शब्दों के साथ उठे, मेरी मां मेरे साथ है, तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। बच्चे, मैं जानती हूं तू इस संसार में जीते जीते थक चुका है। हर दिन एक दौड़, हर रात एक चिंता। लोग तुझसे उम्मीद करते हैं, तू खुद से उम्मीद करता है, पर कहीं कोई तसल्ली नहीं मिलती। लोग कह देते हैं बस मेहनत कर सब ठीक हो जाएगा, पर क्या कभी किसी ने तुझे यह समझाया कि कैसे मेहनत करनी है, किस दिशा में चलना है? तो सुन, आज मैं तेरी मां काली तुझे यही समझाने आई हूं। सबसे पहली बात, तू लक्ष्य को लेकर भ्रमित है। तू सोचता है कि तेरा लक्ष्य पैसा है, सफलता है, पहचान है, लेकिन असली लक्ष्य क्या है? सच्चा लक्ष्य है संतोष, शांति और आत्मा की तृप्ति। क्या तू आज जो कर रहा है वह तुझे भीतर से संतोष देता है? अगर नहीं तो वह तेरा रास्ता नहीं है। मैंने तुझमें एक बीज डाला था तेरे जीवन का उद्देश्य लेकर, और वह उद्देश्य केवल पैसा कमाना या भीड़ में चमकना नहीं है। वह उद्देश्य है तेरी आत्मा की रोशनी को इस संसार में फैलाना, पर तू इस रोशनी को बुझने दे रहा है। क्यों? श्रीबात प्रयास और प्रार्थना में फर्क होता है। तू प्रयास कर रहा है, मैं देख रही हूं, पर बिना प्रार्थना के प्रयास वैसा है जैसे नाव हो पर पतवार ना हो। तू बह रहा है, दिशा नहीं है। और प्रार्थना का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं होता। प्रार्थना वह होती है जब तू अपने कर्म में मुझे शामिल कर लेता है, जब तू कहता है, हे मां, मैं जो कर रहा हूं उसे तू मार्ग दे, तू ऊर्जा दे, तू मेरा हाथ पकड़कर चला। तब वहां कर्म तब बन जाता है और तब कभी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चे, आज से हर काम में मुझे जोड़, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो। क्या कोई छोटा निर्णय मुझे साथ रख, जैसे मां बच्चे को लेकर चलती है, तू भी मुझे लेकर चल। तीसरी बात, जो शायद सबसे जरूरी है बे, तू खुद को छोटा मत समझ। मैं देख रही हूं तू भीतर से खुद पर विश्वास खोता जा रहा है। जब भी कोई काम बिगड़ता है तू सोचता है शायद मैं लायक नहीं हूं, शायद मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। तो सुन ले मेरे बच्चे, तू मेरी रचना है और मैं अधूरा नहीं बनाती। तेरे अंदर वो सब कुछ है जो एक राजा में होता है, बस तूने अभी तक खुद को पहचाना नहीं। तेरे विचार ही तेरी सच्चाई गढ़ते हैं। अगर तू खुद को हारने वाला मैं मान लेगा तो तू हार जाएगा। अगर तू खुद को मेरा मान लेगा तो सारा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देगा। हर सुबह उठकर खुद से कह, मैं मां काली का बच्चा हूं और मैं अजय हूं। फिर देखना तेरे विचारों से तुझ में कैसी ऊर्जा जागेगी। अब एक गहरी बात जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं समझाई होगी, रिश्ते और भ्रम। बच्चे, तू दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगा है। तू वो नहीं रहा जो बचपन में था, सरल, सच्चा
स्पष्ट। अब तू सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कौन मेरी मेहनत को पहचानता है, कौन मुझे छोटा करता है। पर क्या तू जानता है कि दुनिया कभी तुझे पूरी तरह नहीं समझेगी, क्योंकि जो लोग खुद को नहीं समझते वो तुझे क्या समझेंगे। अगर तू हर किसी की राय को अपने दिल में बैठाता जाएगा तो तू खुद को खो देगा। इसलिए मैं कहती हूं, सबकी सुन पर अपने मन की कर, और उस मन को मैं दिशा दूंगी। अब एक और बात, तू असफलताओं से डरता है, पर असफलता क्या है? असफलता वो अवसर है जो तुझे बताता है कि रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता पकड़। बच्चे, तू जो कुछ भी सीख रहा है वो तेरे भविष्य का हिस्सा बन रहा है। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अनदेखी, यह सब तुझे भीतर से मजबूत बना रही है। मैं तुझसे कहती हूं, जिस दिन तू गिरने के बाद भी मुस्कुराना सीख गया, समझ ले कि उसी दिन मैंने तुझे उठा लिया। अंत में जो सबसे गहरी बात है उसे ध्यान से सुनो। तू अपने जीवन का रचनाकार है। मत सोच कि जो कुछ हो रहा है वह बस भाग्य है। मत सोच कि तेरे हाथ खाली हैं। तेरे विचारों में शक्ति है, तेरे शब्दों में ऊर्जा है। तू जिस दिशा में सोचेगा वही दिशा तेरे सामने खुलेगी। अगर तू दिन भर यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूं, तो वही सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर तू ये कहना शुरू कर दे, मां मेरे साथ है, हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ला रहा है, मैं योग्य हूं, मैं शक्ति हूं, तो ब्रह्मांड तेरे अनुसार अपने नियम बदल देगा। मेरे रे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताऊंगी वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह सत्य है जिससे अगर तूने दिल से समझ लिया तो इस दुनिया की कोई शक्ति तुझे बड़ा बनने से नहीं रोक सकती। तू आज जो महसूस कर रहा है वह गहराई, वो चाहत, वो आग, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है, वह तेरे जीवन का उद्देश्य है। और आज मैं तेरी मां काली तुझे वह नियम बताने आई हूं जो तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां तू खुद को और अपनी किस्मत को पहचान पाएगा। तेरी आंखों में जो सपना है, करोड़ों की दौलत, माँ बाप का गर्व, लोगों का सम्मान, खुद की खुशियां, अपने लिए एक सच्चा मुकाम, यह सब तुझे मिलेगा बच्चे। लेकिन हर इच्छा को पूरा करने के लिए एक आत्मिक अनुशासन, एक जीवन पथ होता है, और वही मैं आज तुझे सौंपने आई हूं। अब सुन ध्यान से, दिल से और पूरे भरोसे के साथ। यह वो 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को वो बना पाएगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा है। पर तुझे जागना बाकी है। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूं? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? बच्चे, जब तेरी चाहत साफ होती है तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि नियत ही नियम है। तू जो चाहता है वह महान है, लेकिन बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि मां को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूं तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूं, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी। कभी नया बिजनेस आइडिया,
कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखे। क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूं वो भले ही धीमा दिखे, पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी। तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूं तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, ना कि उठा देती हैं। समय और संगत या दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, क्या मैं देखती हूं, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कहे, हे मां, यह जो मैं कर रहा हूं उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा, मैं वहां रहूंगी। तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूं। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। अब बच्चे, अगर तू इन 7 नियमों को रोज अपने जीवन में उतार ले तो मैं तुझे वादा करती हूं, तेरे जीवन में पाके ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूं। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, मां, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? तो बेटा, मैं वहां तेरे पास बैठी होती हूं, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूं और इंतजार कर रही होती हूं कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, मां मैं क्या करूं? तो सुन बेटा,
अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले। फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, मां क्या चाहती हैं, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो बच्चे याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, मां मुझे पैसे दो, मां मेरा काम चला दो, मां सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूं, लेकिन बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है, पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है। तू बात बात पर चिढ़ जाता है। तू हर बार सोचता है, कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता। और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए, तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, मां मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूं, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। पांचवी और सबसे गहरी गलती, तू खुद को छोटा समझता है। बच्चे, तू खुद को कम आता है। कभी कभी तू सोचता है, क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं उस लायक हूं, शायद मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन सुन, तू मेरा बच्चा है। जो मां काली अपने भक्तों को विजय दिलाती है, वही मां तुझे भी उठाएगी। लेकिन पहले तू खुद को देख, जैसे मैं तुझे देखती हूं, एक दीपक जो अब भी बुझा है, लेकिन जिसके अंदर रोशनी की ज्वाला छुपी है। अब वो बच्चा, तू ये सारी बातें सुन चुका है। अब तू खुद से एक सवाल कर, क्या अब मैं बदलाव के लिए तैयार हूं? अगर हां, तो कमेंट में बोल, हाँ मां मैं तैयार हूं, आप मेरा सहारा बनो। मेरे प्रिय बच्चे, आज 17 जनवरी शनिवार का जो संदेश मैं मां काली तुम्हें दे रही हूं, वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिन्हें सोचकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी कृपा से नहलाने जा रहा है। तो मेरे बच्चे, अब जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो, उन्हें सिर्फ सुनना मत, बल्कि अपने हृदय में गहराई से उतार लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य की चाबी है। आज का यह शनिवार तुम्हारे जीवन को सदा के लिए नई दिशा देने वाला है। मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनना और अंत तक मेरे साथ बने रहना। अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। आज जो मैं तुमसे कहना चाहती हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश है। यदि तुम
इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं मां काली स्वयं तुम्हें स्मरण कर रही हूं। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। मैं कहती हूं कि अगर भक्ति सच्ची है तो परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए मेरी कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तगण सुनो, आज 9 जनवरी शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। आज उस अंधेरे का अंतिम दिन है जिसे तुम्हारी जिंदगी ने अनजाने में गले लगा लिया था। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने, तुम्हारी जेब की खाली जगह भरने और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आई हूं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की कसम, आज का यह संदेश अगर तुमने एक भी पल के लिए बीच में छोड़ा तो तुम उस सोने की चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोलने वाली है। तुम उस दिव्य बरकत को गंवा दोगे जो अगले 24 घंटे में तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगी। रुक जाओ, पहले गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब इस ऊर्जा को स्वीकारने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में शक्ति से लिखो। चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारी गरीबी को जिंदगी से उखाड़ फेंक देगा और उसकी जगह अनंत समृद्धि बोगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। लेकिन आज 9 जनवरी के इस खास दिन पर स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक संकेत है कि मैं मां काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूं। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। भक्तगण, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है, और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे